हाँ, इलस्ट्रेशन 6 देखो। अजय ऑफ मुंबई कंसाइंड टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय ने गुड्स कंसाइन किया है। गुड्स कंसाइन करने का मतलब होता है गुड्स भेजना। गुड्स भेजा है अजय ने विजय को। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। देखो, कल जो हम लोग मेथड किए वो कॉस्ट प्राइस मेथड था। आज जो कर रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस मेथड है। देखो, कंसाइनमेंट में होता क्या है, हम ओनर रहते हैं, हम कोलकाता के हैं और मेरा कपड़े का बिजनेस है। दिया दिल्ली में रहती है और वो ऐसे ही है, कुछ नहीं करती है। तो हम उसको बोले कि तुमको काम चाहिए तो तुम एक काम करो, मेरा कपड़ा बेचो, तुम मेरा कपड़ा सेल करो, तुम जितने का सेल करोगी हम तुमको उसके ऊपर कमीशन दे देंगे। वो बोली ठीक है। तो हम है कंसाइनर, वो है कंसाइनी। जो कपड़ा भेजता है, जो ओनर होता है, उसको कंसाइनर कहते हैं। और जिसको हम हायर किए हैं अपना काम करने के लिए, उसको कहते हैं कंसाइनी। हम है प्रिंसिपल, दिया है एजेंट। तो कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। अब हम जब उसको सोचो, मेरे को एक शर्ट पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पड़ता है 100 रुपया। तो मेरे को एक शर्ट कितने का कॉस्ट प्राइस पड़ता है? 100 रुपीज। हम दिया को ये शर्ट कितने में देते हैं? 100 रुपीज में। मतलब कंसाइन भी कितने में करते हैं? 100 रुपीज में। और वो सेल कितने में करती है? 150 में। ठीक है। तो हम कंसाइनर से कोई भी प्रॉफिट नहीं किए। ये कंसाइनर है, ये सेल कर रहा है, कंसाइनी को सेल नहीं, मतलब भिजवा रहा है कंसाइनी को। और ये सेल कर रहा है कस्टमर को। तो हम सिर्फ कंसाइन कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। कंसाइनी कस्टमर को सेल कर रहा है। ठीक है। हम 100 का सामान उस कंसाइनी को 100 में ही दे रहे हैं। पर डेफिनेटली कस्टमर को तो प्रॉफिट में करेंगे ना, तो 50 रुपया का इसको प्रॉफिट हो रहा है। पर हम कंसाइनी से कोई प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। ये है कॉस्ट प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है? कंसाइनर उस शर्ट को खरीदता है 100 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। कंसाइनर उस शर्ट को खरीदा है 100 रुपीज में। वो जब कंसाइनी को दे रहा है तब देगा उसको 150 रुपीज में, मतलब इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब है इनवॉइस प्राइस। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है तो 100 का सामान इसको 50 में दे रहा है। और ये जब कस्टमर को सेल कर रहा है तब सेलिंग प्राइस 200 में, अच्छा 250 में सेल कर रहा है। तो कंसाइनर कंसाइनी से भी प्रॉफिट कर रहा है 50 रुपया। और कंसाइनी तो कस्टमर से प्रॉफिट करेगा ही 100 रुपया। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब ये होता है जब कंसाइनर कंसाइनी से प्रॉफिट करता है। देखो, जब कंसाइनी कस्टमर से प्रॉफिट करता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट कहते हैं। जब कंसाइनर कंसाइनी से प्रॉफिट करता है तो उसको प्रॉफिट नहीं, लोड कहते हैं। जब कंसाइनी कस्टमर से प्रॉफिट करता है तब उसको प्रॉफिट ही कहते हैं। पर जब कंसाइनर कंसाइनी से प्रॉफिट करता है तो हम लोग उसको लोड कहते हैं, प्रॉफिट नहीं, लोड। तो कंसाइनर कंसाइनी के बीच में लोड कितना है? 50 रुपया। कंसाइनी और कस्टमर के बीच में प्रॉफिट कितना है? 100 रुपया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड, कल हम लोग कवर किए थे कॉस्ट प्राइस मेथड को। यहाँ पर बोल रहा है जो अजय है वो गुड्स कंसाइन किया है विजय को, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे वो गुड्स उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजा, वो उसको गुड्स भेजा इनवॉइस प्राइस पे। रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जितना भी है उसका 125। मतलब अगर इलस्ट्रेशन 6 का बात करें हम लोग तो यहाँ पे कॉस्ट होगा 100 और इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट का 125%, मतलब 125। तो लोड कितना है? 25। ठीक है।
कॉस्ट कुछ नहीं देता है तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लेट द कॉस्ट बी 100, और इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट का 125%, मतलब 125, तो लोड कितना है 25। अब बोल रहा है विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। विजय को जब कमीशन मिलेगा तो किस पे मिलेगा, 10% ऑन सेल्स पे। जितना का दिया सेल करेगी हम उसको उतना पे 10% कमीशन दे देंगे, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा जितना होगा उसके ऊपर हम अलग से 25% देंगे। ये सब में हम एक्सप्लेन करेंगे। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय 10,000। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर का कुछ खर्चा होता होगा, यहाँ पे भी अजय का खर्च हुआ है फ्रेट में। फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा में, गाड़ी भाड़ा में खर्च हो गया है 10,000 रुपया। The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to 1 lakh in respect of 75% of the consigned goods. अजय को विजय बता रहा है कि हम सेल किए हैं 1 लाख रुपए का, और तुम जितना भी गुड्स भेजे थे उसका हम सिर्फ 75% ही सेल किए हैं, मतलब पूरा गुड्स नहीं बेचे हैं, हम सिर्फ 75% गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए में। हिज सेलिंग प्राइस मतलब कंसाइनी विजय का सेलिंग एक्सपेंस है 8,000 रुपया। 10% of consigned goods of the value 12,500 were destroyed in fire at Delhi godown. अब विजय के गोडाउन में जब सामान रखा हुआ था तो उसके गोडाउन में आग लग गया और 12,500 का सामान जल गया। इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपया दिया। Vijay remitted the balance in favor of Ajay. Prepare consignment account and account of Vijay in the books of Ajay. ये पूरा अकाउंटिंग कौन करता है, कंसाइनर करता है, इसलिए हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ अजय। अजय कौन है, कंसाइनर। ये अकाउंटिंग हमेशा कौन करता है, कंसाइनर करता है। कंसाइनर का नाम है अजय। ये क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। फॉर्मेट वही है जो कल था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे इधर पहले हम लोग लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GSOC। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे GSOC, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब वो कितने का गुड्स उसको भेजा, एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर 75% गुड्स 1 लाख है, देखो अगर 75% गुड्स 1 लाख है, अब वर्किंग्स में जाकर हम लोग को GSOC निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में जाओ और लिखो वर्किंग्स। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GSOC। देखो ध्यान से बात समझो, हम लोग उसको कितने का गुड्स भेजे थे ये सब में नहीं लिखा है, पर ये लिखा है कि 10% गुड्स 12,500 का जो था वो डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, मतलब 10% गुड्स 12,500 का था, जो 10% गुड्स था वो 12,500 का था, तो 1% गुड्स कितने का होगा, 12,500 डिवाइडेड बाई 10, और 100% गुड्स कितने का होगा, 12,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो सब में क्लियर बोला 10% गुड्स 12,500 का था जो खराब हो गया, तो 1% गुड्स होगा इतने का, पूरा गुड्स कितना होगा 1,25,000 का। इस तरह हम लोग का GSOC आ गया, दैट इज 1,25,000। ये इनवॉइस प्राइस पे है, याद रहे ये इनवॉइस प्राइस पे है, क्योंकि जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजा है तो लोड करके भेजा है, तो ये इनवॉइस प्राइस पे है।
आगे बढ़ते हैं। देखो, कंसाइनर का भी खर्चा कंसाइनर ही उठाता है, कंसाइनी भी कोई खर्च करता है तो वो भी कंसाइनर ही बियर करता है, कंसाइनी कोई खर्चा नहीं बियर करता है। पर तो यहाँ पे दोनों का खर्चा लिखेंगे, पर कंसाइनर अपने खर्चे को टू बैंक से लिखता है, कंसाइनर का जो भी खर्चा होता है वो उसको टू बैंक बोलकर लिखता है। तो कंसाइनर का खर्च क्या था, फ्रेट, तो वो लिखेगा फ्रेट, फ्रेट कितना था, 10,000। और कंसाइनी का कोई भी खर्चा होता है तो उसके नाम से आता है, तो टू विजय, विजय का कोई भी खर्च होगा तो विजय के नाम से आएगा। विजय का खर्च कितना है, एक ही है, सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज 8,000, हो गया। इसके बाद बोल रहा है 10% ऑफ द गुड्स वैल, अच्छा वो सेल भी किया था तो बाई विजय, विजय जो भी सेल करता है उसको इधर लिखा जाता है बाई विजय बोल के सेल्स। वो सेल कितने का किया था, 1 लाख का सेल किया था, ठीक है। अब देखो, हम लोग का कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, इधर से गुड्स घुसता है, इधर से गुड्स निकल जाता है, तो सेल किए गुड्स चला गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो चला गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। पर एक बात बता दे, इधर 12,500 नहीं लिखेंगे, 12,500 नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला से निकाला जाता है। सम में जो देता है वो इधर लिखा नहीं जाता है, सम में जो भी देता है वो दूसरे किसी काम के लिए देता है या किसी काम के लिए नहीं देता है। हमेशा इधर जब भी लिखेंगे वर्किंग्स में कैलकुलेट करके लिखेंगे, सम में जो दिया है उसको नहीं लिख देंगे, याद रहे। ये नहीं कि एग्जाम में बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 12,500 क्यों दिया हुआ था मैम सम में, हम क्लियरली बोल रहे हैं सम का उठा के मत लिखना, स्टूडेंट सम का उठाकर लिख देते हैं। अब कुछ गुड्स हम लोग के पास बचा भी होगा, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग के पास मतलब विजय के पास, दिल्ली में उसके पास कुछ गुड्स, वो तो 75% ही बेचा ना, और 10% डिस्ट्रॉय हुआ, तो 85% ही हुआ, 15% का गुड्स तो बचा हुआ है उसके पास, हाँ उसका मैम, वो हिसाब भी क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग्स में जाकर हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग का काम है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो पीछे जाओ, जाकर लिखो नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एग्जाम में वर्किंग्स बहुत जरूरी है वरना मार्क्स डिडक्ट करता जाएगा वो लोग। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का फॉर्मूला क्या है, जीएसओसी, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना, हम बोल दे रहे हैं, ये मत बोलना कि आप यूज करते थे इसलिए एग्जाम में हम लोग भी लिख दिए, एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस, तो यहाँ पे बोल रहा है जीएसओसी प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, फॉर्मूला तुम लोग को लर्न रखना है, इनटू लॉस्ट यूनिट्स। जीएसओसी कितना है हम लोग का, 1,25,000। कंसाइनर एक्सपेंस कितना है, क्लियरली पता है, 10,000। अच्छा, कल वाला ही बात हम रिपीट कर रहे हैं। देखो दिया, कंसाइनी का एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है, पर कंसाइनी का यहाँ पर कौन सा एक्सपेंस लेंगे, कंसाइनी का देखो दो तरीके का एक्सपेंस होता है, एक रिकरिंग एक्सपेंस, एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। हम बता देते हैं, ये हम सब लिखवाएंगे, रफली लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ लिखवा देंगे। एक होता है रिकरिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एक्सपेंस, इसका मतलब होता है मतलब नॉट कंटिन्यूअस, मतलब ठीक है, हम वही लैंग्वेज, ये कोई राइट इंग्लिश नहीं है,
बट हम तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नॉट कंटिन्यूअस एक्सपेंस, इंग्लिश वाइज दिस इज रॉन्ग। तो ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? देखो, तुम लोग अगर मेरे सोचो, हम दिया को सामान भेजते हैं दिल्ली में, ठीक है, बोलते हैं मेरा सामान बेचना, हम तुमको कमीशन दे देंगे। तो कुछ खर्चा हम गुड्स भेजे या ना भेजे उसका होता ही रहता होगा। जैसे कि वो दिल्ली में गोडाउन हायर करके रखी है, उसका रेंट देते रहना होगा। सोचो हम 3 महीना तक कोई गुड्स भेजे ही नहीं उसको, फिर भी रेंट तो लेता रहेगा लैंडलॉर्ड, वो हुआ रेकरिंग एक्सपेंस। तो गोडाउन रेंट क्या हुआ? रेकरिंग एक्सपेंस, जो हम गुड्स भेजे या ना भेजे उसका होता रहेगा। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर एक बार वो अपना गुड्स का करवा ली है तो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भरते ही रहना होगा। वो हम गुड्स भेजे या ना भेजे, इंश्योरेंस प्रीमियम उसको पे करते रहना होगा। फिर है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं यहाँ पर? सेलिंग एक्सपेंस से यहाँ पे मतलब है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सोचो वो वहां पर मेरे गुड्स का एड करवाती है, कोई भी एड करवाती है, तो एड तो चलता ही जाएगा। टीवी पे जितना हम लोग एड देखते हैं वो कंपनी का सेल हो या ना हो, एड का तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एड का खर्चा तो लेता ही रहेगा वो। तो सेलिंग एक्सपेंस का मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हम गुड्स भेजे या ना भेजे होता ही रहेगा। तो ये सब को हम लोग कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्या है? हम जब गुड्स भेजेंगे तभी वो खर्च होगा। जैसे कि फ्रेट, फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा उसका कब लगेगा? जब हम गुड्स भेजेंगे, वो उतार उसको पिक करवाएगी तब उसका लगेगा। या फिर तुम लोग कैरेज बोल लो, कैरेज मतलब भी गाड़ी भाड़ा। इस तरीके का अगर कोई खर्चा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन रेकरिंग। यहाँ फॉर्मूला के अंदर सिर्फ नॉन रेकरिंग ही आता है, याद रहे, फॉर्मूला के अंदर सिर्फ नॉन रेकरिंग ही आता है, रेकरिंग एक्सपेंस फॉर्मूला के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसाइनी का एक ही एक्सपेंस दिख रहा है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस, तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अब अगर कुछ भी नहीं दिया है, टोटल यूनिट्स तो सब में दिया नहीं है, जब भी सब में टोटल यूनिट्स नहीं देगा हम लोग 1 ले लेंगे। सब में जब भी टोटल यूनिट्स नहीं देगा हम लोग 1 ले लेंगे। इनटू लॉस्ट कितना हुआ था? 10%, 10% लॉस्ट हुआ था, उसको लिखेंगे 10/100, उसको हम लोग लिखेंगे 10/100। तो ये कितना आएगा? 13,000। मैम 13500। हाँ, 13,500। तो हम लोगों का यहाँ पे लॉस्ट कितना है? 13,500। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है 13,500। मैम वो अब जो लॉस्ट, हेलो, हाँ वो, अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि 13,500 आ गया, पर हम एक चीज तुम लोग को एक्सप्लेन कर दे। देखो, ये जो सम है ये लोडिंग का सम है, इनवॉइस प्राइस का सम है, तो इसमें कंसाइनर कंसाइनी से भी प्रॉफिट कर रहा है, कंसाइनर कंसाइनी से भी प्रॉफिट कर रहा है, पर हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉफिट चाहिए वो सिर्फ कस्टमर से होने वाला प्रॉफिट चाहिए। इन दोनों का आपस में क्या प्रॉफिट है वो नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ इन दोनों का प्रॉफिट चाहिए जो जो कस्टमर से होता है। तो इसका जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग दूसरे साइड पे हटा देंगे। तो ये क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है, इस पे लोड किया हुआ है। लोड मतलब माइंड में तुम लोग का आना चाहिए प्रॉफिट, याद रहे, लोड मतलब प्रॉफिट। तो इसके अंदर तो प्रॉफिट घुसा हुआ है ना, इसको दूसरी तरफ हटा देंगे। इसको हटाएंगे कैसे? दूसरी तरफ लिख देंगे बाई जीएसओसी, ब्रैकेट में लिख देंगे लोड। ठीक है, यहाँ लोड हटाएंगे इसका, क्योंकि वो जो उसको गुड्स भेजा था वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, मतलब इसके अंदर लोड है, लोड को इस तरफ हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? 1,25,000 इंटू कितना लोड था? 25, तो लिखेंगे 25/125। ठीक है, तो 1,25,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। अगर तुम लोग मेरे से लॉजिकली पूछोगे कि मैम 25/125 क्यों,
तो हम तुम लोग को ऐसे समझाएंगे। देखो, जो मैम लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब होता है जो प्रॉफिट कंसाइनर कंसाइनी से करता है उस प्रॉफिट को लोड कहते हैं। एक्चुअली अगर दोनों जगह ही प्रॉफिट बोलेंगे, इसको भी प्रॉफिट बोलेंगे, इसको भी प्रॉफिट बोलेंगे, तो अगेन अगर अगर एक ही नाम दो तीन जन को बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सोचो तुम लोग में हाँ से मैम। ऋतिक चार पांच जन का नाम रहेगा तो दिक्कत होगा। हम बोलेंगे ऋतिक आंसर दो तो सभी आंसर देने लगेंगे। इसलिए एक नाम अगर एक जन का रहता है तो इजी रहता है समझने में। तो कंसाइनर जब कंसाइनी से प्रॉफिट करता है तो उसे भी हम लोग प्रॉफिट ही कहते हैं, मतलब प्रॉफिट ही हुआ, पर नाम चेंज कर दिया गया है और लोड बोल दिया गया है। लोड क्यों बोला है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और प्रॉफिट बोले हैं जब कस्टमर से प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट, और कंसाइनी से जब प्रॉफिट होगा तब लोड। लोड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट, बट प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सिर्फ इसलिए उसका नाम को चेंज रखे हैं। हम नहीं रखे हैं, मतलब मैम अलग, इसका अलग नाम ही है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप ये 25/125 कैसे किए, तो अगर इसको समझना है तो समझाया ऐसे जाएगा कि ये जो 1,25,000 है ये लोडेड है, इसके ऊपर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट कॉस्ट कितना था 100, इनवॉइस प्राइस कितना था 125, ये कितना है इनवॉइस प्राइस पे, तो ये 125 है। तो सिर्फ 25 कितना, हमको तो सिर्फ लोड चाहिए ना। तो ये अगर 125 है तो सिर्फ 25 कितना, तो यूनिटरी मेथड जैसा करेंगे। अगर 125 मेरा 1,25,000 है तो वन कितना, इतना, और सिर्फ लोड चाहिए मेरे को, सिर्फ 25 चाहिए तो इंटू 25, तो ये यही आया। तो इतना नहीं किया जाता है, सिर्फ जिसका लोड हटाना है वो अमाउंट लो, जितना लोड है डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ पर हम लोग को लोड पता था 25 है, 1,25,000 का 25/125। ठीक है, अब हम लोग का काम है, अब देखो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ये भी इनवॉइस प्राइस पे है। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, सभी सारा ही गुड्स इनवॉइस प्राइस पे है, क्योंकि हम लोग जो कंसाइनी को सामान भेजे हैं वही तो लोडेड भेजे हैं। तो उसके पास जब जला होगा सामान तो वो भी तो लोडेड ही मेरे को बताएगा, तो सारा ही गुड्स लोडेड रहेगा। तो ये 13,500 भी लोडेड है। तो देखो नंबर 3, हम लोग जो ये लॉस है ना 13,500 इसका भी लोड हटाएंगे। लोड हटाने के लिए क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फिर से निकालेंगे पर बिना एक्सपेंस के। तो कैसे करेंगे, दोबारा फॉर्मूला ये सब नहीं लिखेंगे। 1,25,000 जो एक बार फॉर्मूला लिखे हैं सिर्फ एक्सपेंस हटा देंगे, तो 1 इंटू 10/100, बाकी सब कुछ इसका सेम रहेगा, सिर्फ एक्सपेंस हटा देंगे। तो कितना आएगा 12,500। ठीक है, तो हम लोग का लोड कितना है, तो हम लोग का लोड यहाँ पे कितना है 12,500 इंटू 25/125। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक मिनट। देखो एक चीज हम समझा रहे हैं, ये सबको क्लियर है। अब हम समझाना ये चाहते हैं कि हम लोग को इसका लोड हटाना है, इसके अंदर लोड है। लोड क्या होता है, प्रॉफिट। कंसाइनर जो कंसाइनी से प्रॉफिट करता है उसको लोड कहते हैं। तो इसके अंदर लोड है, हम लोग को बताना है लोड कितना किया है वो। तो इसके लिए हम लोग क्यों इसका यही चीज लिखे, सिर्फ एक्सपेंस हटा दिए, क्योंकि लोड गुड्स पे होता है एक्सपेंस पे नहीं। एक्सपेंस हम लोग गुड्स, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बढ़ा के दाम में दिया था, अपना एक्सपेंस तो सच्चा ही लिखा है, वो एक्सपेंस को तो बढ़ा के नहीं लिखा है। तो प्रॉफिट किसमें जुड़ा हुआ होगा, इसमें। तो लोड किसका हटाना है, सिर्फ इसका। तो सिर्फ इसको लेकर देखो तो गुड्स कितना का वो दिया है, एक्सपेंस अगर हटा दो, एक्सपेंस लेकर इतना आ रहा है,
पर अगर एक्सपेंस हटा कर देखो तो इतने का गुड्स आ रहा है, तो लोड किस पे होगा? सिर्फ इतने पे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैम अगर एक्सपेंस हटा दो तो हम लोग का सिर्फ 12,500 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है अगर एक्सपेंस हटा दो, सिर्फ गुड्स का लोडिंग देखो, सिर्फ इस 1,25,000 का अगर लोड देखो तो लोड है 12, तो इतना का गुड्स ही हम लोग का डिस्ट्रॉय हुआ है। एक्सपेंस लेकर अगर बोले, देखो तुम लोग को एक सिंपल बात समझाते हैं, अगर तुम लोग का कपड़ा का दुकान है या किसी भी चीज का तुम लोग का पापा का बिजनेस है, पापा अगर तुम लोग की एक सामान 100 रुपया में लाते हैं तो बोलते हैं हम इसको 120 में बेचेंगे, 20 रुपया प्रॉफिट कर लेंगे। नहीं, रियल में वो एक सामान 100 रुपया में लाते हैं, उसमें अपना सारा खर्चा जोड़ते हैं कि तुम लोग का शोरूम का रेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो सारा खर्चा लेकर बोलते हैं 20 रुपया तो मेरा खर्चा ही हो जाता है, तो मेरा 120 का तो सामान आया, इसको हम बेचेंगे 150, तो वो एक्सपेंस को तो ऐड किया जाता है ना। तो इसलिए एक्सपेंस को ऐड करके बोल रहे हैं मेरा गुड्स जो लॉस हुआ है वो 13,500 का लॉस हुआ है। पर एक्सपेंस हटा कर अगर बोले तो सिर्फ अगर हमको गुड्स निकालना है, मतलब सिर्फ ये 100 चाहिए, तो 12,500। अब इस 12,500 को तो हम आईपी पे दिए हैं बढ़ा के, तो उसका लोड कैसे हटाएंगे? 12,500 25/125, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लोड कितना था मेरा? 2500 का। अब हम लोड को कहाँ हटाते हैं? ऑपोजिट साइड में। इसका लोड हटाए तो इसी नाम से लिखें, इसका भी लोड हटाएंगे तो इसी नाम से लिखेंगे, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ब्रैकेट में लोड। कितने का लोड है? 2500 का लोड है, ठीक है। निकालो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? जीएसओसी प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस माइनस लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस लॉस्ट यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। ये क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है। तो हम लोग बैठाएंगे जीएसओसी कितना है? 1,25,000। कंसाइनर एक्सपेंस कितना है? 10,000। कंसाइनी एक्सपेंस आएगा नहीं क्योंकि सम में सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लॉस कौन सा लेंगे? 13,500 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट कितना है? 1। लॉस कितना हुआ है? 10/100। 10% को हम लिखे 10/100 इनटू अनसोल्ड कितना बचा? अनसोल्ड कितना बचा था? 15/100। 15% बचा था। कैसे बचा था? 100% गुड्स था, उसमें से 75% वो बेच दिया, 10% लॉस्ट हो गया, तो बचा ही था सिर्फ 15%। तो ये सॉल्व करो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग हटाएंगे, तो हम क्या सिखाए हैं लोड हटाने के लिए? पूरा सेम चीज लिखेंगे, सिर्फ एक्सपेंस हटा देंगे। तो सेम चीज लिखो। नंबर 6, 1,25,000 माइनस, देखो एक्सपेंस तो लिख नहीं सकते, और इसमें हम लोग कौन सा वाला लिखेंगे? देखो जब पहले निकाल रहे थे तो पहला वाला लॉस लिखे, जब दूसरी बार निकाल रहे हैं तो दूसरा वाला लॉस लिखेंगे, मतलब 12,500 डिवाइडेड बाय 110/100 इंटू 15/100। हम बाकी सब कुछ सेम लिखे हैं, ये जीएसओसी एक्सपेंस नहीं लिखे, और अगर दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं तो दूसरा वाला अब नॉर्मल लॉस लिखेंगे, सेम चीज मेंटेन करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। इसको सॉल्व करो। 18750 18750। मैम ये तो लोड नहीं है, लोड तो 3750 होगा। अब देखो 7 में हम लोग यहाँ पर क्या किए थे?
ये दूसरी बार लॉस निकालने का इसके ऊपर लोड निकाले थे, तो अभी उसके ऊपर भी लोड करेंगे, मतलब 18 ये लोड निकाल रहे हैं 18750 इंटू 25/125, तो आ जाएगा 3750 रुपीज। ये हम लोग का आ गया। इसको हम लोग जाकर अकाउंट में इधर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो अपोजिट साइड में लिखेंगे, पर याद रहे बाकी सारी चीजों के लोडिंग का नाम हम लोग सेम रखे थे। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को टू स्टॉक रिजर्व कहते हैं। टू स्टॉक रिजर्व मतलब लोड, क्लोजिंग स्टॉक का लोड, दैट इज 3750। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, इसको बैलेंस कर दो। 2PL डैश देके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बैलेंस कर लो। डाउन 9500। कितना आएगा? 9। हाँ अच्छा, मैम। हम लोग को कमीशन भी देना है, तो यहाँ पे लिख लो टू विजय ब्रैकेट में कमीशन। कमीशन भी देना पड़ेगा। सम में क्लियरली बोल रहा है कमीशन के बारे में कि 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। इसका क्या मतलब है? देखो पीछे जाओ वर्किंग्स में और लिखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। यही सब एग्जाम में आता है, पूरा नॉलेज एक ही सम में चेक कर लेता है, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इनवॉइस प्राइस कितना था? इनवॉइस प्राइस बोल दिया था वो 75% गुड्स हम लोग का कितने का है, वो 75% गुड्स सेल किया था 1 लाख रुपए में। ठीक है, तो 75% 1,25,000 का सामान भेजे थे, ये इनवॉइस प्राइस था। ये जो था ये इनवॉइस प्राइस था, इसका 75% वो बेचा, तो कितना का गुड्स बेच दिया? 93,750 का वो सामान बेचा। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे जब वो बेचा है तो इनवॉइस प्राइस का हम लोग 10% उसको कमीशन देंगे, तो 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स वो बेचा है इनवॉइस प्राइस पे, वो 93,750 का 10% उसको मिलेगा। ओ सॉरी, और वो रियल में गुड्स बेचा कितने में है? 1 लाख में। रियल में वो गुड्स कितने में बेचा है? 1 लाख में ना। वो इतने का सामान कितने में बेच दिया? 1 लाख माइनस कितना ज्यादा में बेचा है? 6250 को जितना ज्यादा में बेचा है उसका 25%, मतलब 1563। हाँ मैम, सेल्स के ऊपर 20, सेल्स के ऊपर 3 तरीके का कमीशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ये सब काम क्योंकि थ्योरी दे देंगे अभी समझा देते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, जो सिंपल भाषा में बोलता है 10% ऑफ सेल्स। तो जितना भी सेल आता है हम लोग उसका 10% दे देते हैं। दूसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन ये भी सिंपल भाषा में ही बोलता है 10% ऑफ सेल्स। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन भी मिलेगा ही, डेल क्रेडर कमीशन भी मिलेगा, पर एक बात हम बता दे, हम क्लियरली बोलते हैं कि कंसाइनी का कोई भी खर्चा होता है वो कंसाइनर ही बियर करता है। तो अगर कंसाइनी किसी को भी सामान उधार में बेचता है, तो अगर वो आदमी उधार में, वो तो उधार में बेच दिया, उधार में बेचने के बाद सोचो कोई उसका पैसा मार लिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो कंसाइनी का बैड डेट हो गया। कंसाइनी का अगर बैड डेट हो गया है तो उसको तो पता ही है कि कंसाइनर बियर करेगा, मेरे को क्या है।
तो जब एक कंसाइनी बहुत ज्यादा बैड डेट करने लगता है ना, तो कंसाइनर समझ जाता है कि ये बिना मतलब किसी को भी उधार में बेच देता है और मेरा पैसा डुबा देता है। तो कंसाइनर क्या करता है, बोलता है देखो हम तुम्हारा बैड डेट बियर नहीं करेंगे, तुम जिसको सामान उधार में बेचते हो अगर वो तुम्हारा पैसा मारता है तो तुम खुद समझो, हम नहीं समझेंगे। तो वो बोलता है अरे तो फिर ये लॉस तो हम ही बियर कर रहे हैं। बोलता है नहीं, हम तुमको अलग से और कमीशन दे देते हैं जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। ऑर्डिनरी तो हम तुमको देंगे ही, हम तुमको और दे देते हैं अलग से डेल क्रेडर कमीशन। अब हम तुम्हारा बैड डेट का खर्चा नहीं उठाएंगे, अगर तुमको बैड डेट करवाना है करवाओ, वो खुद बियर करो। तो अब कंसाइनी क्या करेगा, सोच समझ के उधार में बेचेगा। तो डेल क्रेडर कमीशन अगर सम में है तो बैड डेट कंसाइनर बियर नहीं करेगा। तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग का कमीशन का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा कमीशन जो इस सम में था। ये जो रहता है ना, ये वाला लैंग्वेज एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। ये एक्स्ट्रा कमीशन या एक्सेस कमीशन, ये सब इसको कहते हैं। टेक्निकल वर्ड है ओवर राइडिंग कमीशन, क्योंकि तुम लोग का ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी सिलेबस में है, इसलिए हम क्लियरली इन तीनों का मतलब समझा दी। अब तुम लोग सब में आओ, कमीशन कितना था 10938, तो यहाँ लिख लो 10938। तो हम लोग का पीएल इधर नहीं इधर आएगा, बाई पीएल लॉस ऑन कंसाइनमेंट 1438। 1438। हाँ ठीक है, तो इस तरह हम लोग का ये सम ओवर हो गया। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू में पहला दिया है, पी ऑफ दिल्ली सेंड्स आउट 1000 बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट कॉस्टिंग 200 ईच। ईच बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 12 पैकेट्स। एक बॉक्स में 12 पैकेट है और 600 बॉक्सेस वेयर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 20 रुपीज। अमाउंट ऑफ सेल्स वैल्यू विल बी, बताओ कौन बताएगा सेल्स वैल्यू कितना है। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि कंसाइनर जो है वो तुमको 1000 बॉक्स भेजा है, एक एक पीस का दाम है 200 रुपया, एक एक टूथपेस्ट का दाम है 200 रुपया। एक बॉक्स के अंदर, वन बॉक्स के अंदर 12 पैकेट टूथपेस्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है वो 600 बॉक्स बेच दिया। एक बॉक्स में अगर 12 पैकेट है तो 600 बॉक्स में कितना पैकेट होगा, 600 इंटू 12 दैट इज 7200 पैकेट। एक पैकेट का दाम कितना है 200 रुपया। छह सौ, हाँ एक पैकेट का दाम कितना है, सोल्ड बाई कंसाइनी 20 रुपीज, वो बेचा कितना उसको 20 पर पैकेट में। एक बॉक्स का दाम है 200, उसका हम लोग को कोई काम नहीं है, हम लोग पैकेट का सम कर रहे हैं, तो पैकेट का दाम लो 20 रुपया, तो आ जाएगा 1,44,000 रुपीज। इसका आंसर है ए। देखो इस सब में क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हम लोग का क्लियर है, जीएसओसी प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। तो जीएसओसी कितना है, 2000 बॉक्स भेजा था 100 रुपया ईच, तो 2 लाख तो जीएसओसी है, प्लस कंसाइनर एक्सपेंस सब में दिया हुआ है 5000, कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग भी नहीं लिए, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 2000 इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। अनसोल्ड यूनिट्स कितना होगा, टोटल कितना था 2000, उसमें से 200 बॉक्स खराब हो गया, नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 1/10 ऑफ बॉक्स। तो टोटल बॉक्स कितना था 2000, उसका 1/10 लॉस्ट हो गया, मतलब 200 बॉक्स चला गया। तो 2000 बॉक्स में 200 बॉक्स चला गया और 1200 वो बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा हुआ होगा 600 बॉक्स, इसलिए इसको 600 से इंटू किए तो आ गया 61,500। अगर डिटेल थ्योरी में जाए तो लॉस इज ऑफ 2 टाइप्स। लॉस हम लोग का 2 तरीके का होता है,
मैम वो जो है तो हम लोग का दो, हाँ तो यहाँ पर क्या देखो, लॉस दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो हम लोगों को पता है कि होगा ही। जैसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो मेरे पापा का मसाले का फैक्ट्री है, जो मसाला हम लोग सब्जी में यूज करते हैं। तो अगर तुम लोग कभी देखे होगे कि नहीं हमको पता नहीं, मसाला जब रॉ मटेरियल आता है मसाले का तो पूरा ब्रिक्स जैसा आता है। जैसे जो हल्दी आता है टमारिंड, वो हम लोग देखेंगे कि पूरा सॉरी टर्मरिक, वो हम लोग देखेंगे कि पूरा ब्रिक्स फॉर्म में आता है। अगर हम लोग ब्लैक सॉल्ट भी देखेंगे, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, काला नमक, वो भी पूरा क्रिस्टल की तरह आता है, बड़ा बड़ा। ठीक है, तो वो ना मशीन में पहले जाता है, मशीन में जाकर वो मतलब एक छोटा छोटा टुकड़े में टूट जाता है। फिर जब दूसरी बार फिर मशीन में जाता है तब वो पाउडर बन के निकलता है और हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो मसाला जब हीट होता है, मशीन के अंदर जाता है और गर्म होता है, तो उसका हीट से वो कुछ मसाला मशीन में ही चिपक जाता है। और फिर सोचो हम लोग 100 केजी डाले, 5 केजी मशीन में ही चिपक जाता है और बन के कितना निकलता है, 95 केजी। तो ये हर प्रोडक्शन करने वाले को पहले से ही पता है कि हम 100 केजी मशीन में डालेंगे, 5 केजी तो चिपक जाएगा और मतलब वेस्ट हो जाएगा, वो मशीन में चिपक जाता है प्रोडक्शन के टाइम, वो निकलता नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है। तो वो तो एक प्रोड्यूसर को पता ही है कि हम प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा 5 केजी लॉस होना ही है। दैट इज नॉर्मल लॉस विच इज ऑलरेडी नोन, और जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि इतना लॉस तो होगा। अब नॉर्मल लॉस होता है, सोचो पापा ने पूरा पूरा पैकेट पैकेट पैक करवा के उसे रात भर रख दिया, रात में बहुत जोर बारिश हुआ, फैक्ट्री में पानी घुस गया और पूरा मसाला भीग गया। इसके लिए पापा प्रिपेयर भी नहीं थे, ये नोन भी नहीं था। दिस इज कॉल्ड अबनॉर्मल लॉस, ये नॉर्मली होता नहीं है, उस दिन हो गया। तो नॉर्मल लॉस होता है विच इज नोन एंड सर्टेन, और विच इज फॉर विच प्रोड्यूसर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। abnormal loss is uncertain, unknown, और इसके लिए प्रोड्यूसर इज नॉट प्रिपेयर्ड। नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल ऐसे है, एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब होता है उड़ जाना, जैसे कि स्पिरिट होता है, स्पिरिट होता है। स्पिरिट हाँ, स्पिरिट होता है, अगर उसे खोल के छोड़ दे तो वो पूरा उड़ जाएगा। कपूर, कपूर को कैम्फर में क्या होता है, अगर हम लोग कैम्फर को रखकर छोड़ दें तो वो पूरा उड़ के गायब हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है परफ्यूम, परफ्यूम को भी अगर खुला छोड़ दे तो बहुत सारा परफ्यूम खत्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं एवापोरेशन। ये नॉर्मल है, जो लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, बनाते बनाते ही बहुत सारा एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है बनाते बनाते ही, तो ये एक नॉर्मल लॉस है। फिर लीकेज, जो लोग पानी का तुम लोग रास्ते में देखे होगे, ट्रक ये सब जाता रहता है पानी भर भर के, उसका पानी पूरा रास्ता गिरते रहता है, तो उसको पता है हम पानी इधर उधर कर रहे हैं तो मेरा पानी तो गिरेगा ही रास्ता में, तो इसको कहते हैं लीकेज। फिर तुम्हारा जो लोग गैस ये सब का काम करते हैं, सिलेंडर में गैस भरते हैं, थोड़ा गैस तो लीकेज में जाता ही है, तो वो सब उड़ जाता है। तो बेसिकली लीकेज, एवापोरेशन, दीज आर नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस दो तरीके का होता है, एक लॉस इन ट्रांजिट, एक लॉस्ट बाय फायर। ये होता है जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेज रहा है तो रास्ते में ही कुछ गुड्स खराब हो गया, गिर गया, 2-4 डब्बा गिर गया या टूट गया, इसको कहते हैं रास्ते में ही खराब हो जाना। और ये होता है कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंच गया तब वो आग से जल गया। तो ये जो लॉस इन ट्रांजिट होता है, ये कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं है, रास्ते में ही खराब हो गया। पर ये वाला जो है, ये कंसाइनी के गोडाउन में होता है। यहाँ पे जब हम लोग लेस करते हैं, देखो नॉर्मल लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है,
जैसे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये सब का फॉर्मूला है, नॉर्मल लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस कोई कैलकुलेट ही नहीं करता है, वो तो एक ही बार शुरू में कैलकुलेटेड रहता है और उसका उसी टाइम बार बार कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये वाला ऊपर नीचे से लेस नहीं होता है। यहाँ पे जो हम लॉस लिखवाए हैं वो अब नॉर्मल लॉस लिखाए हैं, नॉर्मल लॉस ऊपर नीचे से लेस नहीं होता है। इस सब में वो जो दिया है कि गिर गया था उसको क्लियरली लिख दिया है ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, इसलिए उस नॉर्मल लॉस का हम लोग कुछ नहीं किए, इस यूनिट का सिर्फ काम आया क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालने के लिए। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है नंबर 3, नंबर 3 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन बताएगा? मैम बी होगा। इसका आंसर है 3 का ए। अगर डेल क्रेडर कमीशन अलाउ करेगा तो बैड डेट को कंसाइनर अपने बुक्स में नहीं लिखेगा। अगर सब में डेल क्रेडर कमीशन हुआ और बैड डेट भी हुआ तो डेल क्रेडर कमीशन वो लेगा, बैड डेट यहाँ पे नहीं लेगा। क्यों? कंसाइनर सुनेगा ही नहीं उसका बैड डेट, तो लिखेगा ही नहीं अपने पास। मैम यहाँ पर नॉट ट्रू बोल रहा है, देखिए देखो यहाँ सब में क्लियरली बोल रहा है जीएसओसी कितना होगा, 2000 बॉक्स भेजा है 100 ईच, मतलब 2 लाख का, उसको बोल रहा है 45% बढ़ाकर कॉस्ट प्लस 45%, मतलब 2,90,000 का गुड्स है, पर बिल बनेगा सिर्फ 60% का, तो 60% कितना, 1,74,000। अभी नंबर 5 करो है, सेल्स और कंसाइनमेंट तो किसी भी चीज में सेम नहीं है, पर बोल रहा है किस किस चीज में सेम है। देखो सेल में क्या होता है, सेल में हम तुमको जिस दिन सामान देते हैं उसी दिन ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं, पर कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, हम सिर्फ तुमको सामान भेजे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए। तुम जिस दिन बेचोगे कस्टमर को होगा, हाँ हाँ एक सी सेकेंड, होगा इन्वेंटरी आउटफ्लो। हाँ एक सेकेंड, इसमें इसमें बोल रहा है कि जिस दिन सेल होता है उसी दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, पर कंसाइनमेंट में हम तुमको सिर्फ सामान अपना दिए हैं बेचने के लिए, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए। दूसरा है मनी रिसीव, सेल में जिस दिन सेल करते हैं उसी दिन पैसा रिसीव हो जाता है, पर कंसाइनमेंट में सामान बिकेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। इन्वेंट्री आउटफ्लो में क्या मतलब हुआ, सेल में भी हम लोग का इन्वेंट्री बाहर जाता है, कंसाइनमेंट में भी हम लोग का इन्वेंट्री बाहर जाता है, इन्वेंट्री दोनों हाल में ही बाहर जाता है, इसलिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन्वेंट्री आउटफ्लो। हम ये बता देते हैं, एक हम बात बोले डेल क्रेडर कमीशन अगर अलाउ होगा तो हम बैड डेट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो डेल क्रेडर कमीशन अगर रिकॉर्ड होगा तो कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट, तो तब कंसाइनी जाके लिखेगा बैड डेट को, कंसाइनर तो बैड डेट लिखेगा नहीं, तो बैड डेट कौन लिखेगा, कंसाइनी लिखेगा अपना कमीशन अर्न्ड में। ये कैसे समझोगे, देखो ये कमीशन अर्न्ड नहीं समझ में आएगा, पर देखो क्या समझ में आएगा, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट, कंसाइनी अपना डेबिट करेगा मतलब अपना खर्चा में लिखेगा। अमाउंट टू, कंसाइनर अकाउंट तो लिखेगा नहीं क्योंकि कंसाइनर तो क्लियर बोल दिया है हम सुनेंगे नहीं। कस्टमर अकाउंट में जाके लिखेगा नहीं क्योंकि कस्टमर और बैड डेट तो नॉर्मल जर्नल है, नॉर्मल जर्नल में हम लोग लिखते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट, इसमें नॉर्मल तो कुछ लिखेंगे नहीं, इसलिए कमीशन अर्न्ड लिखेंगे। इसका 7 का ए होना चाहिए। इसमें कमीशन अर्न्ड आंसर है ये पता नहीं चलेगा, पर क्या नहीं होगा ये पता चलेगा, तो 7 का ए। 8 में देखो मैम 7 का आंसर क्लियर बी नहीं होगा होगा मैम, बी होगा। हाँ मैम। अगर डेल क्रेडर कमीशन देता है तो बैड डेट कंसाइनर रिकॉर्ड नहीं करता है, बोलता है तुम खुद अपना रिकॉर्ड बियर करो, तो बैड डेट कंसाइनी क्या लिखेगा, ये कंसाइनी लिख रहा है, कंसाइनी क्या करेगा, बैड डेट तो लिखेगा क्योंकि उसको लॉस तो हुआ, लॉस डेबिट होता है, पर बदले में उसको कमीशन भी मिला, कमीशन तो इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है और लॉस डेबिट होता है। इस लॉजिक से जर्नल एंट्री होगा बैड डेट टू कमीशन। नॉर्मली क्या होता है, बैड डेट होता है पर बदले में हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग बैड डेट टू डेटर लिख देते हैं, इसलिए डेटर को कम कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लेस
बैड डेट कर देते हैं क्योंकि डेटर कम जाता है। यहाँ डेटर कमता बढ़ता नहीं है, यहाँ कमीशन मिल जाता है। अब 1 नंबर देखो, अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब बिल। अगर हम तुमको सामान भेज रहे हैं तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस के साथ भेजेंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि हम तुमको इतना गुड्स भेजे हैं इतने रुपए का। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब बिल सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंसाइनी इसमें मैम बी होगा। अच्छा रुक जाओ, सबको पढ़ने दो।